नमस्कार दोस्तों। यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा दो पोस्ट का नोटिफिकेशन दे दिया गया है। जो पोस्ट है वो है इंडियन इकोनॉमिक सर्विस एंड इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस एग्जामिनेशन 2024। बात करें इसके लास्ट डेट की, तो लास्ट डेट जो एप्लीकेशन का वो है 30 अप्रैल 2024। फॉर्म ऑलरेडी ओपन हो चुका है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल के बारे में कि किस तरह से आप इसके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये ऑफिशियल नोटिस है, सर्कुलर है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का, जहां पास इंडियन इकोनॉमिक सर्विस और इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस एग्जामिनेशन की बात कही गई है। यहाँ पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो हाईलाइट किया है मैंने, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। यहाँ पास कैसे आपको अप्लाई करना है, हाउ टू अप्लाई। तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है www.uppsconline.nic.in, जहां पास आप जाके इसे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पास बात की जा रही है वन टाइम रजिस्ट्रेशन की, यानी ओटीआर करना है आपको। ओटीआर कैसे करना है, चलिए इसकी वेबसाइट पे चलते हैं। ये वेबसाइट है इसकी यूपीएससी की। यहाँ पास अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो रजिस्ट्रेशन करना होगा आपको। ये वन टाइम होता है, एक बार आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो यहाँ पास रजिस्ट्रेशन का प्लेटफॉर्म दिया गया है। अगर आपका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है तो आप अपने ईमेल आईडी से, जो आपने रजिस्ट्रेशन में दिया होगा, या मोबाइल नंबर जो आपने दिया होगा रजिस्ट्रेशन के समय, या ओटीआर आईडी, अगर आपने एक बार रजिस्ट्रेशन किया होगा तो आपका एक ओटीआर आईडी होगा जिसके थ्रू आप यहाँ पास लॉगिन हो सकते हैं। बात करें अगर आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं, आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो यहाँ पास एक ऑप्शन दिया हुआ है न्यू रजिस्ट्रेशन का। इस पे आप क्लिक करके नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। चलिए यहाँ पास देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पास ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन जब आपको करना होगा तो क्या क्या डिटेल आपको यहाँ पास फिल करना है। यहाँ पास ऑलरेडी डिटेल यहाँ पास राइट साइड में आप देख सकते हैं क्या क्या चीजें हैं यहाँ पास। नेम एंड वेरीफाई नेम, ये स्क्रीन में आपको यहाँ पास दिखा दे रहा हूँ जूम करके। यहाँ पास नेम जो है क्लास 10 के अकॉर्डिंग आपको फिल कर देना है। देन उसके बाद नेम को आपको वेरीफाई कर देना है। फिर यहाँ पास बहुत सारे डिटेल है, डेट ऑफ बर्थ हो गया, जेंडर हो गया, वेरीफाई डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, वेरीफाई फादर नेम, मदर नेम, वेरीफाई मदर नेम। फिर माइनॉरिटी स्टेटस, मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, अल्टरनेट ईमेल आईडी, क्लास 10 बोर्ड का जो एग्जाम हुआ था आपका उसका जो रोल नंबर होगा वो। कुछ यहाँ पास सिक्योरिटी के क्वेश्चन हैं जिसके थ्रू आप बाद में लॉग इन कर सकते हैं अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो। उसके बाद यहाँ पास एक कैप्चा कोड दिया हुआ है, ये जो कोड सेम दिया हुआ है यही कोड आपको यहाँ टाइप कर देना है। देन आपको यहाँ पास सबमिट कर देना है। ठीक है, इतना प्रोसेस आपको करना है वन टाइम। अगर आप अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो कई कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन होता है, तो उन्हें ये करने की जरूरत नहीं हो, डायरेक्ट लॉग इन कर सकते हैं। अगर आप वन टाइम है तो यहाँ पास सबमिट पे क्लिक कीजिएगा। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपका एक ईमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर पे वेरिफिकेशन होता है। जो भी ईमेल आईडी आप यहाँ इंटर करेंगे और जो मोबाइल नंबर आप यहाँ इंटर करेंगे, उसी मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा और उसी ईमेल आईडी पे एक ओटीपी आएगा जिसके थ्रू आप उसको वेरीफाई कर देंगे। देन आपका आईडी पासवर्ड जो होता है वहाँ नेक्स्ट वाले स्क्रीन पे क्रिएट हो जाता है, जिसके थ्रू आप बाद में इसमें लॉग इन कर पाएंगे। सपोज आपका अगर डिटेल जो है वो रजिस्टर्ड हो जाता है, यानी ओटीआर जो है यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो जाता है, देन आपको ये जो फर्स्ट स्क्रीन दिख रहा था लॉगिन वाला, मैं बैक करके आपको दिखा दे रहा हूँ। ये वाला जो पेज था जहां पास आप अपना ईमेल आईडी जो आपने रजिस्ट्रेशन किया या ओटीआर आईडी जो आपका जनरेट हुआ है वो डाल के ईमेल आईडी डालिए और उसको लॉगिन कर लीजिए। यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से आपको फॉर्म को फिल करना है। फॉर्म को फिल करना मतलब किस तरह से आपको ओटीआर जो है वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, अगर रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो किस तरह से आपको लॉग इन कर लेना है। इसके बाद बात करते हैं मॉडिफिकेशन का। तो इसमें लास्ट मॉडिफिकेशन का जो डेट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 7 मई 2024, यानी 7 मई तक आप इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं जो भी ओटीआर आपने फिल किया है। बात करें एप्लीकेशन फॉर्म का, तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसमें 1 मई से 7 मई का डेट दिया गया है, जिसमें आप जो भी करेक्शन है, जो भी चेंजेस है, या जो मॉडिफिकेशन है आप कर सकते हैं। 7 दिन दिया हुआ, देखिए दिस विंडो विल रिमेन ओपन फॉर 7 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ द सेम, दैट इज फ्रॉम 1 मई 2024 टू 7 मई 2024। ठीक है, इस डेट में आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कोई मिस्टेक रह जाता है, कोई करेक्शन आ जाता है तो। बात करते हैं कैंडिडेट की आईडी प्रूफ की। तो आईडी प्रूफ में आपको देखिए क्या क्या डिटेल आपको लेना है। आपके पास कोई भी गवर्नमेंट की एक आईडी प्रूफ हो जिसके थ्रू आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, जैसे आधार कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकते हैं, एनी अदर फोटो आईडी कार्ड इशू बाय द स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, इसके बाद अपलोड अ स्कैन कॉपी ऑफ द फोटो आईडी हुज डिटेल हैज बीन प्रोवाइडेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन बाय हिम और हर, यानी जो भी आप आईडी यूज करेंगे, यूज करने का मतलब यहाँ फॉर्म जब आप फिल करेंगे तो इसमें कोई ना कोई एक आईडी का डिटेल आपको फिल करना पड़ता है। वो आईडी आप हमेशा अपने पास रखिए, जब आप एग्जाम सेंटर में जाते हैं वहां भी उस आईडी की जरूरत पड़ेगी। तो ये ध्यान देना है कि जो भी आईडी आप यहाँ यूज कर रहे हैं अपने फॉर्म को फिल करने के लिए, वो आईडी अपने पास हमेशा प्रॉपर रखिए। बात करते हैं लास्ट डेट की। जैसे हमने शुरू में ही बता दिया था, लास्ट डेट जो है वो 30 अप्रैल
2024 है, ठीक है। तो लास्ट डेट का ध्यान दीजिएगा, उसके पहले फॉर्म को फिल कर लीजिए। इसके बाद बात करें जो भी एडमिशन सर्टिफिकेट है वो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है uppsconline.nic.in, उसी पे आपको जाना है और वहीं से आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। आपको कोई भी एडमिशन सर्टिफिकेट पोस्ट से आपको नहीं भेजा जाएगा, ठीक है। तो जो भी सर्टिफिकेट है, ई एडमिशन सर्टिफिकेट, वो आपको साइट पे जाके डाउनलोड कर लेना है। और बात करें ओएमआर सीट जो आपको मिलती है एग्जाम सेंटर पे, उसको फिल करने के लिए कुछ यहाँ डिटेल दिए गए हैं। जैसे कि यहाँ पास क्लियरली मेंशन है कि ओएमआर को फिल करने के लिए ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का आपको यूज करना है, किसी और कलर का पेन का आपको यूज नहीं करना है, ठीक है। पूरी तरह से प्रोहिबिटेड है, आपको सीधे मना किया गया है, केवल ब्लैक बॉल पॉइंट पेन जो है आपको यूज करना है। पेन पेंसिल का आपको दूसरे यहाँ पास जैसे लिखा हुआ पेंसिल का या इंक पेन का आपको यूज नहीं करना है, ये चीज आपको ध्यान देना है प्रॉपर, ठीक है। इसके अलावा जब भी आप कहीं सेंटर पे जाते हैं जहाँ एग्जाम होता है, तो आप वहाँ पास सीधे पूछ भी सकते हैं। अगर कोई डाउट होता है तो वहाँ पास पूछ लीजिए, उसके बाद ही फॉर्म फिल कीजिए, तो ताकि कोई मिस्टेक ना हो। क्योंकि यहाँ पास क्लियरली देखिए मेंशन भी किया गया है कि अगर आपके द्वारा जो भी ओएमआर आंसर शीट होता है उसमें अगर रोल नंबर या टेस्ट बुकलेट सीरीज कोड में अगर कोई मिस्टेक होता है तो फॉर्म को जो है वो यानी आंसर शीट जो है उसको रिजेक्ट किया जा सकता है। तो इस चीज का पूरा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जैसे दिया गया है पेनाल्टी फॉर रॉन्ग आंसर इन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर, जो आपका क्वेश्चन पेपर है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर, उसमें निगेटिव मार्किंग है, तो इस चीज का आपको प्रॉपर ध्यान रखना है। अगर फॉर्म को फिल करते समय कोई आपको प्रॉब्लम जाती है, कोई दिक्कत जाती है, किस तरह की अगर हेल्प या गाइडेंस की आपको जरूरत होती है, तो ये नंबर दिया गया है, ये यूपीएससी का नंबर दिया गया है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। टाइमिंग आपके सामने है स्क्रीन पे, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। मोबाइल फ़ोन पूरी तरह से बैन है, आपको पता है। कोई भी जो एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पास मोबाइल फ़ोन या आज के डेट में स्मार्ट वॉच हो गया, ठीक है, ब्लूटूथ डिवाइसेज़ जो होते हैं वो पूरी तरह से बैन होते हैं, आपको वहाँ ले जाना नहीं है बिल्कुल। और दूसरी चीज़, आज के डेट में क्या होता है, वहाँ रखने की व्यवस्था भी नहीं होती। किसी सेंटर पे अगर आप जाते हैं डिवाइसेज़ को लेके, जो पहले से ही आपको इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है कि उसको आपको यूज़ नहीं करना है, ले नहीं जाना है, तो पूरी तरह से ऑलरेडी बैन है। तो आप उनको अगर ले भी जाते हैं सेंटर पे, तो सेंटर उसकी ज़िम्मेदारी नहीं लेगा। जैसा कि उन्होंने यहाँ पास मेंशन ही कर दिया है नोटिस में कि अगर आप इस तरह की चीज़ों को सेंटर पे ले जाते हैं, तो सेंटर उसकी ज़िम्मेदारी नहीं लेगा। बात करते हैं फोटोग्राफ की, जो भी फोटोग्राफ आप अपलोड करेंगे, तो फोटोग्राफ जो है वो किस तरह का होना चाहिए, तो 10 दिन पुराना फोटो होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पुराना फोटो आपका नहीं होना चाहिए। यहाँ पास क्लियरली दिया गया है कि जब भी आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो उसके 10 दिन पहले का फोटो हो जिसे आप अपलोड करेंगे। जो भी फॉर्म फिल कर रहे हैं उसमें आपका जो प्रॉपर नाम है, ठीक है, वो पूरा नाम जो है आप फोटो पे भी डालिए, और जिस डेट में आपने फोटो खिंचवाया है उस डेट को भी वहां पास मेंशन कीजिए, ठीक है। और फोटो का जो डेट है, ठीक है, यानी फोटो जो है वो 10 दिन से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। बात करते हैं कैंडिडेट की फेस की, तो फेस का यहाँ देखिए, यहाँ पास लिखा हुआ है द कैंडिडेट फेस शुड ऑक्यूपाई 3/4 ऑफ द स्पेस इन द फोटोग्राफ, ठीक है। तो साइज जो है वो फोटो का पासपोर्ट साइज ही रहेगा, लेकिन फेस आपका प्रॉपर उसमें दिखना चाहिए। इसमें जैसे कि एक और इन्फॉर्मेशन दी गई है, इफ अ कैंडिडेट अपलोड अ बियर्ड फोटोग्राफ ही मस्ट अपीयर विद द सेम लुक इन द रिटन एंड इंटरव्यू, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि जिस लुक में आप फोटो खिंचवाते हैं, जो फोटो आपने अपलोड किया है, मान लीजिए आपकी दाढ़ी थी, आपने फोटो उसी लुक में आपने खिंचवाया और उसी फोटो को आपने अपलोड किया, ठीक है, तो रिटर्न होगा या इंटरव्यू जब होगा तो उसी लुक में आपको वहां रहना पड़ेगा। और सेंटर का जो टाइमिंग है, जो भी टाइमिंग आपको मिलेगा, तो उसमें 30 मिनट पहले जो है आपको सेंटर पे पहुंच जाना है, इस चीज का आपको ध्यान देना है। इसके अलावा यहाँ पास क्लियरली मेंशन है कि जो फॉर्म है वो ऑनलाइन ही अप्लाई होगा, जैसे कि हमने आपको बता ही दिया है कि ऑफलाइन मोड से इसको अप्लाई नहीं करना है, ऑनलाइन ही अप्लाई होना है। बात करें हम एग्जामिनेशन सेंटर की, जहाँ जहाँ एग्जाम होने हैं, तो ये कुछ एग्जाम सेंटर के नाम दिए गए हैं जहाँ जहाँ एग्जाम होने हैं, आप देख लीजिए। जो भी आपके नियरेस्ट बड़े सेंटर वहां पास आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पास एक चीज और दिया गया है, जब आप फॉर्म को मतलब जितनी जल्दी आप फॉर्म को फिल करेंगे, ये उतनी ही जल्दी आपको सेंटर अलॉट हो जाता है। जो पहले सेंटर चूज करता है उसे वो सेंटर जो है वो पहले दिया जाता है। जैसा कि यहाँ पास लिखा हुआ है फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट, यानी जो पहले अप्लाई करेगा सेंटर उसे पहले सेंटर मिलेगा, यानी उसे पहले सेंटर अलॉट होगा। तो इस चीज का आपको ध्यान देना। जैसा कि यहाँ पास हम देख पा रहे हैं, यहाँ पास जो पोस्ट है, यहाँ पोस्ट जो इंडियन इकोनॉमिक सर्विस की जो पोस्ट है वो 18 है, और इंडियन स्टेटिस्टिकल सर्विस जो है उसकी पोस्ट जो है वो 30 है करीब, ठीक है। तो इतनी वैकेंसीज आई हुई है, आप देख लीजिए, ठीक है। 18 और 30 जो है ये वैकेंसीज है। बाकी यहाँ पास आप और डिटेल चेक कर सकते हैं। ये पूरा जो नोटिस है, ये पूरा जो सर्कुलर है, ये मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से डायरेक्टली डाउनलोड कर लीजिएगा, देख लीजिएगा उसको। फॉर्म का जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वहां पास भी जाके आप डायरेक्टली क्लिक करके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये कुछ बेसिक डिटेल थी जो मैंने बताया, कि बाकी डिटेल इसमें बहुत ज़्यादा दिया हुआ है। आप एक बार जरूर इसको रीड कर लीजिएगा जब फॉर्म को फिल कीजिएगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग।
हो सकता है कोई इन्फॉर्मेशन छूट गई हो, तो आप एक बार पूरा रीड कर लीजिएगा उसको। बात करें एलिजिबिलिटी की कि इसमें एज लिमिट क्या है, तो एज लिमिट जो है वहाँ यहाँ दिया हुआ है 21 ईयर से 30 ईयर्स, यानी 1 अगस्त 2024 जो आने वाला है उस डेट में आपकी जो एज है वो 21 साल से 30 साल के बीच होनी चाहिए, तब आप एलिजिबल हैं फॉर्म को फिल करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पास क्लियरली मेंशन भी है, अगर आपका जन्म जो है अर्लियर देन 2 अगस्त 1994 यानी इस डेट से पहले जन्म होता है तो भी आप फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं, एंड नॉट लेटर देन 1 अगस्त 2003, और 1 अगस्त 2003 के बाद भी अगर आपका जन्म होता है तो भी आप फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। कहने का मतलब यही है कि फिर आप इस जो ये जो रेंज दिया हुआ है ना एज का, यानी 21 साल से लेकर 30 साल का जो रेंज दिया गया है उसमें फिर आप आएंगे ही नहीं, इस वजह से आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पास क्लियरली उन्होंने मेंशन भी कर दिया है। बाकी यहाँ पास एज लिमिट जो है उसका जो रिलैक्सेशन है उसके लिए कुछ डिटेल दिए गए हैं, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो अगर आप इंडियन इकोनॉमिक सर्विस की बात करते हैं, इसका फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, इन इकोनॉमिक्स अप्लाइड या इकोनॉमिक्स इकोनोमेट्रिक्स में। ठीक है, और अगर आप इंडियन स्टैटिकल सर्विस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो देन आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए विद स्टैटिक्स मैथमेटिकल और स्टैटिक्स अप्लाइड स्टैटिक्स एज ऑन द सब्जेक्ट, और मास्टर डिग्री इन स्टैटिक्स या मैथमेटिकल स्टैटिक्स या अप्लाइड स्टैटिक्स में होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पास फिजिकल स्टैंडर्ड में दिया हुआ है क्लियरली कि आप जो हो फिजिकली फिट हो। ठीक है, यहाँ पास क्लियरली मेंशन है कि फिजिकली फिट अकॉर्डिंग टू फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर एडमिशन टू इंडियन इकोनॉमिक सर्विस और इंडियन स्टैटिकल सर्विस एग्जामिनेशन। बात करते हैं फीस की, तो फीस जो है वो, अगर हम बात करें फीमेल एससी एसटी या बेंच मार्क डिसेबल्ड जो पर्सन होते हैं उनके लिए, तो वहां पास कोई फीस नहीं रखी गई है। बाकी कैंडिडेट के लिए जो फी है वो 200 रुपीज रखी गई है। फीस जो है वो आप ऑनलाइन नेट बैंकिंग यूपीआई कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, दिया हुआ है, आप एक बार डिटेल चेक कर लीजिए पूरा। और क्लियरली यहाँ बस मेंशन है कि जो पेमेंट आप कर देंगे वो रिफंडेबल नहीं है। हाउ टू अप्लाई, मैंने जैसे आपको पहले ही बता दिया था कैसे आपको अप्लाई करना है, ये उसकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है। चलिए अब चलते हैं सिलेबस की ओर। बाकी बहुत सारा डिटेल दिया हुआ है, आप एक बार फ्री होके अच्छे से उसको पढ़ लीजिएगा, मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगा इसका। यहाँ पास जैसा दिया हुआ है स्कीम जो है ऑफ एग्जामिनेशन का पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में 1000 मार्क्स के पेपर होंगे, आपके सिलेबस आपके सामने है पार्ट 1 का। यहाँ पास आप देख सकते हैं कि पार्ट 1 में जो इंडियन इकोनॉमिक सर्विस है उनके लिए पार्ट 1 में जो सिलेबस है वो पूरा दिया हुआ है, किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आने हैं, कितने नंबर्स के आने हैं, कितना टाइम आपको मिलेगा। और दूसरा इंडियन स्टेटिस्टिकल सर्विस जो दिया हुआ है उसके लिए दिया हुआ है, आप एक बार डिटेल पूरा चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से पूरा डिटेल एक बार आप चेक कर लीजिएगा। जो बेसिक हाइलाइट्स थे वो मैंने आपको यहाँ पर शेयर कर दिया। बाकी इसके अलावा भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो मैं यहाँ पास एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि जो नोटिफिकेशन है वो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी चीज़ें इसमें दी रहती हैं। तो एक बार आप जरूर पूरा डिटेल चेक कर लीजिएगा, उसके बाद ही फॉर्म फिल कर लीजिएगा। आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिला होगा। तो इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।